हाय फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों से डेली बात करते हैं। कभी कभी हमें टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कैसे बात करें अपने बच्चों से कि बच्चे हमारी बात को सुने। क्या आपके बच्चे आपकी बात सुनते हैं या आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं? दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके काम का है। बच्चों से किस लेवल पे आकर हमें अपनी बात रखनी है कि बच्चों को हमारी बातों में इंटरेस्ट आए, वो हमें समझें। अगर वो हमें समझेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी कही बात भी समझेंगे। वो आप जो उन्हें समझाना चाहते हैं, जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, जो आप लाइफ में डायरेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ होंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करनी है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों से बहुत काम होकर बात करनी चाहिए। काम से मेरा मतलब बहुत शांति से। आपको बच्चों के साथ कूल नहीं खोना है। आपको उनके ऊपर एग्रेसिव बिहेवियर नहीं शो करना है। उनको आपको किसी भी मूड में आपको आकर नहीं बात करनी है। जब आप उनसे बात करें तो सिर्फ आपको ये सोचना है कि आप एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं या आप किसी भी एज के बच्चे से बात कर रहे हैं। वो आपका एक टीनेजर बेटा या बेटी भी हो सकते हैं, बट स्टिल आपको उनके साथ बहुत कूल और शांत दिमाग से बात करनी है। उनसे आपकी जो बातें हैं वो एनकरेजिंग होनी चाहिए, डिस्करेजिंग नहीं। उनके चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। हर वक्त ठीक है, कभी कभी आपको सीरियस बात करनी है तो फर्म रहिए अपनी बात में, लेकिन अपनी टोन को मेंटेन रखिए, अपनी टोन को बैलेंस्ड रखिए। हर समय चिल्लाना, चीखना या उनको सिर्फ एक ऑर्डर देना, अगर आप उस वे में बात करेंगे वो मान लेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। तो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उनके लेवल पे आकर इजी बात करें। मैं कुछ ऐसे टिप्स अब आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आप अपने बच्चों के साथ कैसे बात करेंगे। अगर आप ये एडवाइस फॉलो करते हैं तो ये एडवाइस आपकी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हर एज बैंड का बच्चा आपकी बात को सुनेगा अगर आप ये एडवाइस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी लेते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके लेवल पे आ जाइए, यानी कि आप अपने घुटनों पे बैठकर बात कीजिए या उसके लेवल से थोड़ा झुककर उसके पास बात कीजिए। जब आप उसके साथ फेस टू फेस आई कांटेक्ट बनाकर बात करेंगे तो वो बच्चा कॉन्फिडेंटली आपकी बात सुनेगा भी और हैप्पीली उसे मानेगा भी। कोशिश कीजिए बच्चों से ऐसी बातें कीजिए जो उन्हें पसंद आए, उनसे रिलेट करें। अब आप अगर आज बात करेंगे टूरिज्म की, मे बी आपका बच्चा टूरिज्म को समझने के लिए बहुत छोटा है। आप बात करेंगे डिसिप्लिन की, मे बी वो डिसिप्लिन ऑलरेडी जानता है और फॉलो करता है। या आप उससे ऐसी कोई भी बात करते हैं जो उसके फील्ड की नहीं है या वो ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहा है, तो वो उससे रिलेट नहीं कर पाएगा। रिजल्टिंग आपकी बात का कोई भी महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं निकलेगी। सो इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ इंपॉर्टेंट टू योर किड, प्लीज बी काम, कूल, पेशेंट, नील डाउन एंड मोर मेंटेन आई कांटेक्ट। बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आप यकीन नहीं मानेंगे बट ये सच है। आप अपने बच्चे के सामने अपनी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लेकर जाइए जो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। माइट बी आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, पर आपके बच्चे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढकर आपको देंगे। क्या उस टाइम आपको प्राउड फील नहीं होगा? यस। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं या किसी डिलेमा में हैं, try to talk to your child and discuss the problem. Might be you will get a better solution what you can do. अपने बच्चों को हमेशा कॉम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आज उन्होंने घर को ऑर्गेनाइज किया है, so you should say, oh my, you have done really a great task. I did not expect, but I'm really proud of you. प्राउड एक ऐसा वर्ड है व्हेन चाइल्ड फील्स कि मेरे मॉम डैड मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर उन्हें मेरे इस काम से बहुत ज्यादा खुशी हुई है, वो ये वाला काम करना कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपने टेबल ऑर्गेनाइज करेगा, अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज करेगा, आपके घर को फैलाएगा नहीं। और अगर आप उन्हें ये इंपॉर्टेंस बताएंगे कि एक ऑर्गेनाइज घर कितना अच्छा लगता है, ही विल बी डूइंग दैट डेफिनेटली फॉर यू। अपने से ज्यादा वो आपकी खुशी के लिए उस काम को करेगा। आप पढ़ाई अगर वो अपनी आपकी बिना हेल्प लिए करता है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये भी एक वंडरफुल टास्क है कि बच्चे ने अपने आप उस काम को कर लिया इंडिपेंडेंटली। आपका टाइम भी बचा, एनर्जी भी बची और आपको प्राउड फील होगा दैट ही इज लर्निंग ऑन हिज ओन। बच्चों से कोशिश कीजिए कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिसमें खाली उनका आंसर हाँ या ना में ना हो। दे शुड नॉट से yes or no only. They must elaborate it more. Like, what would you like to eat in dinner? Might be he will say whatever mom you like. You can say what kind of nutritions you would choose. आप कौन सी न्यूट्रिशंस चूज करना चाहेंगे या आपका आज किस टाइप का खाना खाने का मन है। आप नॉर्थ इंडियन खाएंगे, साउथ इंडियन खाएंगे या फिर आप वेज या जैसा भी खाना आप खाना चाहते हैं वैसा। अगर आप उनके सामने ऑप्शंस रखेंगे, अगर वो उसके खाने के टेस्ट के साथ आपको इंपॉर्टेंस भी बताएंगे तो यकीन मानिए आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चा आपसे कनेक्ट करेगा। एक्सप्रेस इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बच्चा आपसे बात करे तो आपका ध्यान किसी फोन में, किसी लैपटॉप में, किसी और को देखने में या बात करने में नहीं होना चाहिए। योर चाइल्ड इज टॉकिंग टू यू एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट।
ट्रस्ट मी, वो आई कांटेक्ट, वो अटेंशन जब आप अपने बच्चे को देंगे, सिमिलर आपको मिलेगी जब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा आपकी बात को सुने। जैसे कि जैसा हम करते हैं वैसा हमारे बच्चे सीखते हैं, ये बात सच है। आप अटेंशन दीजिए, आपको अटेंशन मिलेगी। आप आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, आपको आई कांटेक्ट मिलेगा। आप उनकी बात को सुनिए, वो आपकी बात को सुनेंगे भी, मानेंगे। पे अटेंशन टुवर्ड्स देयर बॉडी लैंग्वेज। कई बार बच्चे बात कर रहे होते हैं, उनका ध्यान फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी तरफ लिया हुआ है लेकिन वो सोच कुछ और ही रहे हैं। आपने पूछा आज आपका दिन स्कूल में कैसा था, माइट भी बच्चे ने कहा या इट वाज गुड या इट वाज ओके। अगर बच्चा आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहा है, माइट बी देयर इज सम प्रॉब्लम, उसके स्कूल में कुछ ऐसा हुआ है दैट यू शुड नो, या कोई छोटी मोटी बात जो उसको डिस्टर्ब कर रही है, बट यू शुड क्लैरिफाई। तो अपने बच्चे से बैठकर बात कीजिए और उससे पूछिए पोलाइटली कि वो आपकी हेल्प कहाँ चाहता है या आप उसकी हेल्प कहाँ कर सकते हैं। डोंट इंटरप्ट। जब आपका बच्चा कोई भी इंस्टेंस आपको एक्सप्लेन कर रहा है, चाहे वो बात आप ऑलरेडी जानते हैं या फिर वो बात आपके पास ऑलरेडी कई बार आ चुकी है या आप ऑलरेडी उसकी नॉलेज आपको है, मगर बच्चे के लिए वो एक नई चीज है। जिस इंटरेस्ट और जील के साथ वो आपके पास आया है, अगर आप उसे किल कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब कोई नई चीज होगी वो आपके साथ शेयर करना पसंद नहीं करेगा। दिस इज ह्यूमन नेचर। कल को ये हमारे साथ भी है। तो अपने बच्चे की हर बात को बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनिए, पेशेंटली सुनिए। पहले आप अपने बच्चे की बात को सुनिए, मीन्स आई वॉन्ट टू से लिसन एक्टिवली बिफोर यू ऑफर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, अपनी प्रॉब्लम को बता देने दीजिए। माइट भी आप जानते हैं प्रॉब्लम, बट स्टिल अगर वो उसके पास से आपके पास आएगी तो उसका मन शांत होगा, फिर वो उस शांत मन से सिर्फ और सिर्फ आपके सोल्यूशन पे ध्यान देगा। तो पहले उसे सोल्यूशन देने दीजिए। इसे एक और क्वालिटी आपके बच्चे की बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग की। वो अपने लिए डिसीजन ले पाएगा, सही रास्ता चूज कर पाएगा। आप जो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं ये उसके लिए आपको एक सीढ़ी की तरह काम करेगा। सो फर्स्ट लेट हिम गिव द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू मॉडिफाई और कस्टमाइज यू कैन। अपने बच्चे से प्यार से बात कीजिए, उसे आप डेली अपने गले लगाइए, पास बिठाइए, उसके शोल्डर पे हाथ रखिए, अपनी बॉडी से भी शो कीजिए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। वो कनेक्शन आपको स्टेब्लिश करना होगा, दैट कम्स ग्रेजुअली। ये स्पेशली आई एम मेंशनिंग फॉर फादर एंड सन और इधर मदर एंड डॉटर बोथ। दे कैन बिकम फ्रेंड्स आफ्टर शोइंग लव टू ईच अदर। अपने बच्चे को कोशिश कीजिए उसके निक नेम से ही पुकारिए हमेशा। निक नेम से बुलाने से बच्चे हमेशा कनेक्शन फील करते हैं और मोर फेमिलियर होते हैं आपसे, और उन्हें इंटरेस्ट आता है आपकी बात को ज्यादा सुनने में। कभी कभी आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, अपनी टोन को सेटल रखना है लेकिन फर्मली बात करनी है। लाइक आई वॉन्ट योर एलमीरा ऑर्गेनाइज्ड बिफोर यू गो फॉर डिनर। अगर आप पोलाइटली ये चीज बोलेंगे, लाइक यहां वहां की बातें नहीं करेंगे, जस्ट डोंट गो फॉर विशी विशी टॉक्स, उस तरह की चीजों में आपको इजीली बच्चे के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता दिखाई देगा और वो फॉरएवर होगा। जब भी आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन के बारे में सिखाएं, लाइक ही हैज टू बी पंक्चुअल, ही हैज टू वर्क रेगुलरली, ही हैज टू कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन टाइम, ही शुड नॉट बी लेट, ही शुड गो फॉर हिज एक्स्ट्रा क्लासेस रेगुलरली, और ही शुड स्पीक विद हिज फ्रेंड्स पोलाइटली ऑलवेज। इस तरह की चीजों में जब भी आप उसे डिसिप्लिन के लिए गाइड कर रहे हैं तो चिल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है, तेज आवाज में बात नहीं करनी। ट्राई टू गो स्लो। येलिंग इज नॉट द सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। ट्राई टू गो स्लो एंड बी नॉर्मल। अपनी टोन को सेटल रखिए, तब वो बच्चा आपकी बात से बेटर कनेक्ट करेगा। हमेशा ऐसे वर्ड्स चूज कीजिए जो पॉजिटिव हैं, लाइक डोंट की जगह यू शुड नॉट, ट्रुथ, ट्रस्ट, प्राउड, हैप्पी, आई ट्रस्ट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। सो जब आप इस तरह की चीजें देखेंगे और फिर अपनी एडवाइस उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे बच्चा आपकी बात तुरंत मानेगा, या उसे इंटरेस्ट आएगा और वो कोशिश करेगा कि जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने एडवाइस किया है आई शुड गो ऑन दैट पाथ, एंड इससे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, इसमें कोई हार्म नहीं है। अपनी बात को जितना सिंपल हो सके उस तरीके से समझाइए। जितना आप अपने डिस्कशन को सिंप्लीफाई करेंगे उतना बच्चा आपके डिस्कशन और सॉल्यूशंस को फॉलो करेगा। सो दैट विल स्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर किड अगेन पॉजिटिवली। हमेशा अपने बच्चों को सिखाने के लिए खेल वाली स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। जैसे आप खेल खेल में सिखाइए कि ईमानदारी कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी। खेल खेल में सिखाइए डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, स्कूल वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें स्टोरी सुना सकते हैं, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इतनी सारी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं। क्या क्या हर्डल्स क्रॉस करके एक सक्सेसफुल इंसान एक सक्सेसफुल बनता है, आप उस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू सेट कर सकते हैं, बट दैट शुड बी इन एग्जाम्पलर वेज
or either in a playway method. If you follow all these advices, I really make you sure that your kid will trust you, will follow you, and moreover, you will find a happy child in your house. All the best, parents. Keep doing efforts. Thanks for watching. Subscribe to our channel.